चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें दोस्तों हम लोग न्याय निगमन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो न्याय निगमन की 3 क्लास दोस्तों मैं ले चुका हूं और ये चौथी क्लास आपकी है। तीनों क्लास में पहली क्लास में आपको पूरा डिटेल बेसिक बताया गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मैंने। फिर उसके बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में प्रैक्टिस, और आज दोस्तों चौथी क्लास और आपकी आखिरी क्लास है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे न्याय निगमन की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था बेसिक और कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो बेस होता है न्याय निगमन का, कैसे आपको बेसिक डायग्राम, फिर उसके बाद पॉसिबल डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, इन सारी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में बात किया था, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कुमार, कौशल गुप्ता, अनवर अंसारी, ठीक ना, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, रुद्र प्रताप सिंह, राम भवन, सिराज खान, ठीक ना, मनीष गुप्ता, रमेश कुमार, सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपके। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए कह रहा है दोस्तों, इसमें देखिए क्या कह रहा है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो दोस्तों न्याय निगमन में कॉन्सेप्ट का मतलब कि जो पॉसिबल डायग्राम मैं बना रहा हूं, अगर दोस्तों वो आप बनाना सीख गए तो इसमें दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चाहे निष्कर्ष 1 हो चाहे निष्कर्ष दोस्तों 10 नीचे दिया हो, एक भी गलत नहीं होने वाला, ठीक ना। चलिए ठीक है, आपका पहला दिन है, कोई बात नहीं। तो पिछली वाली क्लासेस आप देख लीजिएगा टाइम निकाल करके, सारा क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें क्या रहा है, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट दोस्तों पहला क्या है कि कुछ नींबू मिर्च है। स्टेटमेंट में क्या दिया भाई, कुछ नींबू मिर्च है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिए कुछ नींबू मिर्च है, तो नींबू को दोस्तों हमने क्या बना लिया, मिर्च। मान लीजिए ये नींबू हो गया, तो दोस्तों कुछ नींबू हमको मिर्च बनाना है। तो देख चार कथन आपका 4 है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बनाया, यहाँ पे दोस्तों मैंने बनाया नींबू। कुछ नींबू को मैंने क्या बना दिया दोस्तों, कुछ नींबू को मैंने बना दिया मिर्च। यही तो कह रहा है कि कुछ नींबू मिर्च है। तो दोस्तों देखो, नींबू वाली सर्किल में मैंने रखा और कुछ मिर्च बना दिया। कोई मिर्च बैगन नहीं है, तो दोस्तों बैगन की सर्किल कहाँ पे बन जाएगी, अलग बन जाएगी, बिल्कुल। बैगन की सर्किल दोस्तों अलग बनेगी। अलग क्यों बनेगी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कोई भी मिर्च बैगन नहीं है। तो दोस्तों मिर्च में ना बना करके मैंने बैगन में बना दिया। सभी बैगन मिठाई है, तो दोस्तों सभी बैगन को मैंने क्या बना दिया, मिठाई बना दिया। देखिए यहाँ पे सभी बैगन दोस्तों क्या हो गया, मिठाई हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी बैगन मिठाई बना दिया। फिर कह रहा है कुछ मिठाई डिजर्ट है, कुछ मिठाई डिजर्ट है, तो दोस्तों कुछ मिठाई जो है आपकी डिजर्ट बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिठाई डेजर्ट, दोस्तों कुछ मिठाई को क्या बना लिया, डिजर्ट यहाँ पे बना लिया। कुछ मिठाई को दोस्तों बना लिया मैंने, डिजर्ट बना दिया, ठीक ना। अब दोस्तों ये बन गया आपका, ये बेसिक डायग्राम बन गया। ये दोस्तों बेसिक डायग्राम बन गया। अब हमको दोस्तों क्या बनाना है, देखिए अब ये बेसिक डायग्राम रहा, एक डायग्राम इसका और बनेगा, पॉसिबल डायग्राम। अगर दोस्तों पॉसिबल डायग्राम इसका देखिए, इससे आंसर अगर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे है क्या, कि देखिए यहाँ पे पहला निष्कर्ष, दूसरा, तीसरा, पहले में कोई लगा करके नहीं लगा है, कुछ लगा करके पॉजिटिव है, कुछ लगा करके पॉजिटिव है। तो जब निष्कर्ष दोस्तों हमारा किस टाइप का होता है, ए टाइप का, आई टाइप का होता है। जब निष्कर्ष हमारा ए टाइप का, आई टाइप का होता है, तो दोस्तों उसमें पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाते हैं, अदरवाइज पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए इसमें दोस्तों पॉसिबल इसका कैसे बनेगा, बस ध्यान से देखना पॉसिबल कैसे बनेगा, क्योंकि 2 डायग्राम से ज्यादा दोस्तों आपको नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने जितनी भी क्लासेस बताई है, अगर आप पॉसिबल डायग्राम अच्छे से समझ गए तो सिर्फ 2 डायग्राम, अधिक से अधिक 2 डायग्राम, नहीं तो सिर्फ एक ही डायग्राम से पूरा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर दोगे। देखो पॉसिबल मैं कैसे बना रहा हूँ, कुछ नींबू मिर्च है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, नींबू बना दिया, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों मैंने बनाया नींबू, कुछ नींबू को दोस्तों मैंने क्या बना दिया, मिर्च बना दिया, ठीक ना। कुछ नींबू को दोस्तों मैंने बना दिया मिर्च। यही तो कह रहा है, कुछ नींबू मिर्च है, तो कुछ नींबू को दोस्तों मैंने मिर्च बना दिया। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कह रहा है कि कोई मिर्च बैगन नहीं है। ध्यान से बात को सुनना दोस्तों, दूसरे में कह रहा है कि कोई मिर्च बैगन नहीं है, मतलब कि मिर्च वाली सर्किल में दोस्तों बैगन नहीं बनेगा, मिर्च वाली सर्किल में बैगन नहीं बनेगा। अब बैगन को दोस्तों आपको जहां बनाने की इच्छा हो वहां बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस मिर्च वाली सर्किल में आपको बैगन को नहीं बनाना है, ठीक ना। क्योंकि कह रहा है कि कोई मिर्च बैगन नहीं है, तो दोस्तों मैं बैगन को यहां पे बना देता हूं। इस बार देखो मैंने बैगन को दोस्तों कहां बना दिया, इस नींबू वाली सर्किल में बना दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों,
पहले वाले में मैंने क्या बनाया था, बैगन को दोस्तों देखो मिर्च से अलग बनाया था, नींबू से अलग, लेकिन दोस्तों इसमें कह रहा है कि कोई मिर्च बैगन नहीं है, तो भाई मिर्च वाली सर्किल में आप बैगन वाली सर्किल को टच नहीं कराओगे ना, तो और तो कहीं बना सकते हो ना, क्या दिक्कत है, यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे इसमें बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस बार मैंने बैगन वाली सर्किल को नींबू वाली सर्किल में बना दिया। अब देखिए तीसरा कथन है सभी बैगन मिठाई है, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको बनाता हूं सही से, ठीक ना, छोटा है। इसमें दोस्तों देखो, एक मिनट, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भाई हमने इसको बनाया है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई मिर्च बैगन नहीं है, तो दोस्तों मैं बैगन को यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक ना, मैं बैगन को क्या बना देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों बना देता हूँ, ये बन गया हमारा क्या, बैगन बन गया। अब कह रहा है कि सभी बैगन मिठाई है, तो दोस्तों जो सभी बैगन है ये दोस्तों क्या बनेगा, मिठाई बनेगा, सभी बैगन दोस्तों क्या बन जाएगा, आपका मिठाई बन जाएगा, सभी बैगन को मैंने मिठाई बना दिया। कुछ मिठाई डेजर्ट है, दोस्तों कुछ मिठाई डेजर्ट है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कुछ मिठाई डेजर्ट है, तो दोस्तों इस मिठाई वाली सर्किल में आप रखो, इस मिठाई वाली सर्किल में आप रखो और उसमें दोस्तों खींच दो, कुछ मिठाई डेजर्ट है तो मिठाई को दोस्तों खींचो। देखो मिठाई वाली सर्किल कहाँ पे, मिठाई वाली सर्किल ये पूरा है, इसमें कहीं पर भी आप दोस्तों पेन को रख करके क्या खींच सकते हो, डेजर्ट वाली सर्किल को खींच सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं खींच देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या खींच दिया, डेजर्ट वाली खींच दिया, यहाँ पे डेजर्ट वाली सर्किल मैंने खींच दिया। अब दोस्तों ये पॉसिबल डायग्राम आपका बन गया, ठीक ना। अब दोस्तों ये पॉसिबल डायग्राम आपका बन गया। अब यहां से आप आंसर दो, देखो पहला है कोई मिर्च मिठाई नहीं है, कोई मिर्च मिठाई नहीं है, तो दोस्तों कोई मिर्च इसमें मिठाई तो नहीं बना है, मिठाई यहाँ पे मिर्च यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे कोई मिर्च मिठाई इसमें भी नहीं, उस प्रकार से सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना। ये पॉसिबल वाला जो डायग्राम है मैं फिर से बना रहा हूँ, एक मिनट देखिए, आपको मैं पिछली क्लास में बताया था कि पॉसिबल वाले डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ जगह कम होने की वजह से सही नहीं हुआ। अब देखिए इस बार देखिए आपको दोस्तों मैक्सिमम 2 डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, 2 से अधिक डायग्राम आप किसी भी मतलब कि कोई भी जो एक्सरसाइज है इसमें ड्रॉप नहीं करोगे। देखिए फिर से मैं बनाता हूं थोड़ा इधर स्पेस लेके, कुछ नींबू मिर्च है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, नींबू बना दिया, यहाँ पे दोस्तों नींबू बना दिया, कुछ नींबू को दोस्तों मैंने क्या बना दिया, मिर्च बना दिया, कुछ नींबू दोस्तों मैंने बना दिया मिर्च। फिर कह रहा है कोई मिर्च बैगन नहीं है, कोई मिर्च बैगन नहीं, तो दोस्तों मैं बैगन को यहाँ पे बना सकता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई मिर्च को दोस्तों मैंने बैगन नहीं बनाया तो कोई मिर्च को बैगन नहीं बनाया, मैंने बैगन इधर बना दिया। दोस्तों कह रहा है कि सभी बैगन मिठाई है, सभी बैगन दोस्तों मिठाई है, ध्यान से बात को सुनना, इस बैगन वाली सर्किल में कहीं पर पेन रखो। दोस्तों देखो कह रहा है कि सभी बैगन मिठाई है, तो सभी बैगन को मिठाई के अंदर डालना हमको है, सभी बैगन को दोस्तों मैंने मिठाई के अंदर डाल दिया। देखिए यहाँ पे सभी बैगन को मिठाई के अंदर डाल दिया। अब आप कहोगे सर आप तो मिर्च में भी ड्रॉ कर दिया, नींबू में भी ड्रॉ कर दिया सर्किल, तो दोस्तों मैं कहता हूं कि मैंने बैगन को मिठाई के अंदर किया, बैगन वाली सर्किल को पूरा मिठाई के अंदर किया, जो दोस्तों स्टेटमेंट में कहा था उसी को मैंने फॉलो किया। अब दोस्तों ये इधर है, इससे मतलब कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां इच्छा करे वहां खींचिए, बस इसकी शर्त को पूरा कर दीजिए जो स्टेटमेंट में दोस्तों कह रहा है। स्टेटमेंट में सभी बैगन मिठाई है, तो सभी बैगन को दोस्तों मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मिठाई बना दिया, सभी बैगन को दोस्तों मैंने मिठाई बना दिया। फिर देखिए कुछ मिठाई डेजर्ट है, अब दोस्तों कुछ मिठाई डेजर्ट है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कुछ मिठाई डेजर्ट है, तो दोस्तों इस मिठाई वाली सर्किल में, इस मिठाई वाली सर्किल में कहीं पे पेन रखिए और डेजर्ट दोस्तों खींच दीजिए। तो देखिए मिठाई वाली सर्किल कहाँ पे है, ये जो मिठाई वाली सर्किल है यही तो है, ये दोस्तों ये जो मिठाई वाली सर्किल है यही वाली सर्किल है, तो इस पूरे सर्किल में दोस्तों कहीं पर आप पेन रख करके ड्रॉ कर सकते हो। तो इस मिठाई वाली सर्किल में इस बार मैंने यहां रखा पेन को, यहां पे दोस्तों पेन को रखा, कह रहा कुछ मिठाई डेजर्ट है, तो दोस्तों इस मिठाई में यहां पे इस बार पेन रखा और इस तरह से मैंने खींच दिया। देखिए यहाँ पे इस तरह से दोस्तों मैंने खींच दिया क्या, कि कुछ मिठाई क्या है, डेजर्ट है, कुछ मिठाई को दोस्तों डेजर्ट मैंने खींच दिया। आप कहोगे सर आप सब में क्यों मिला दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे दोस्तों पॉसिबल डायग्राम बनाया जा रहा है कि उस डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, इस डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। भाई जो इसमें कथन में कहा है बस उसी को हमको पूरा करना है, वो दोस्तों उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो भाई कथन में क्या क्या है, कुछ नींबू मिर्च है, तो देखो कुछ नींबू में मिर्च बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मिर्च बैगन नहीं है, तो क्या बैगन वाली सर्किल मिर्च में टच है, नहीं टच है, बिल्कुल अलग है दोस्तों, सही हो गया।
सभी बैगन मिठाई है, तो देखो सभी बैगन मिठाई के अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ मिठाई डिजर्ट है, दोस्तों देखो कुछ मिठाई यहाँ पे क्या हो गया, डिजर्ट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ मिठाई डेजर्ट, मिठाई वाली सर्किल में कहीं पर भी डेजर्ट वाली सर्किल को पेन रख करके डेजर्ट वाला आप खींच सकते हो। तो दोस्तों मिठाई वाली सर्किल ये पूरी थी और यहाँ पे मैंने पेन रखा, देखिए यहाँ पे पेन रखा दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये डेजर्ट बन गया। अब इन दो तीसरा किसी डायग्राम की, तीसरे किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है, तीसरे किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक ना। मिर्च में जा रहा है सर, ये तो मिर्च में जा रहा है, मतलब मिर्च में जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए सर ये तो मिर्च में जा रहा है, मिर्च में जा रहा है मतलब भाई मिर्च से मतलब नहीं है यार, इसमें कोई मिर्च बैगन नहीं है, सिर्फ कहा है कोई मिर्च बैगन नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे कोई मिर्च बैगन कहाँ बना है, बैंगल वाली सर्किल यहाँ पे है और मिर्च में टच किया है, मिर्च वाली सर्किल में नहीं टच किया है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए निष्कर्ष दोनों को अगर आप लेके देते हो तो दोस्तों एक भी आपका सर्किल गलत नहीं होगा, एक भी निष्कर्ष गलत नहीं होगा। पहला देखिए कोई मिर्च मिठाई नहीं है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मिर्च है, मिठाई यहाँ पर है, कोई भी इसमें ताल्लुक नहीं है, तो दोस्तों इसमें तो नहीं बन रहा है। देखिए कह रहा है कोई मिर्च मिठाई नहीं है, इसमें तो दोस्तों कोई भी मिर्च मिठाई नहीं बना है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है आपका मिर्च मिठाई बना है, मिर्च जो है मिठाई बना है। देखिए ये मिठाई वाली सर्किल मिर्च में टच की है, अब इसको लिया जाए कि इसको लिया जाए, डाउटफुल कंडीशन है, पहला वाला गलत कट जाएगा, तुरंत गलत कटेगा। दूसरा देखिए कुछ नींबू डेजर्ट है, कुछ नींबू दोस्तों डेजर्ट है, नींबू यहाँ पर है, डेजर्ट यहाँ पे है, कुछ नींबू डेजर्ट है, दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ नींबू डेजर्ट इसमें नहीं बना है, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ नींबू डेजर्ट बन गया, क्योंकि नींबू वाली सर्किल में डेजर्ट वाली सर्किल प्रवेश कर चुकी है। अब इसको लिया जाए कि इसको लिया जाए, डाउटफुल कंडीशन है, दूसरा भी आपका दोस्तों गलत कटेगा। तीसरा वाला देखिए कुछ बैगन डेजर्ट है, तो दोस्तों बैगन यहाँ पे है, डेजर्ट यहाँ पे है, कोई ताल्लुक नहीं है बैगन डेजर्ट में, देखिए नहीं टच है, लेकिन इसमें दोस्तों देखिए बैगन और डेजर्ट यहाँ पे मिल चुका है आपस में। अब इसको लिया जाए कि इसको लिया जाए, डाउटफुल कंडीशन है, तो दोस्तों तीसरा वाला भी गलत कट गया, तीसरा वाला भी डायग्राम निष्कर्ष आपका गलत कट गया। दोस्तों इसमें कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करेगा, ठीक ना। इसमें जो आंसर आएगा आपका दोस्तों कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, ठीक ना। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। मैंने आपको दोस्तों जितने लोग आज दोस्तों पहली क्लास देख रहे होंगे, जितने लोग पहली क्लास देख रहे होंगे वो जाके प्रीवियस जो क्लासेस है तीनों क्लास देख लेंगे। बेसिक वाली जो दोस्तों पहला मैंने फंडामेंटल बताया था, फिर उसके बाद दो क्लास में आपको प्रैक्टिस करवाया था, तो दोनों क्लास आप देख लीजिएगा, वहां से आपका दोस्तों बेस बढ़िया क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एक भी निष्कर्ष दोस्तों गलत नहीं होगा। और रही बात सर्किल की कि सर्किल हमको कितना ड्रा करना पड़ेगा, तो दोस्तों सर्किल सिर्फ आपको 2 ड्रा करना पड़ेगा, ध्यान देना सिर्फ 2, नहीं तो अगर यहाँ पे जब यहाँ पे दोस्तों जो निष्कर्ष आपका दिया है ए टाइप का, अगर आई टाइप का निष्कर्ष होगा तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ बेसिक डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर निगेटिव वाला निष्कर्ष आ गया तब दोस्तों ये दोनों डायग्राम को बना करके अगर आंसर आप नहीं निकालोगे तो वहां से क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक ना। आइए और क्वेश्चन दिखाते हैं, और क्वेश्चन आपको दोस्तों दिखाते हैं इसमें। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए और इसको निकालिए, मैं भी सॉल्व करवा रहा हूं इसको, दोस्तों सभी लोग निकालिए इसका आंसर, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं अभी, ठीक ना। पॉसिबल और बेसिक सभी लोग दोस्तों निकालिए। इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इसमें टाइम नहीं लग रहा है, ये पहला दिन होगा आपका ना, समझ रहे हैं, अभी आपको बनाने नहीं आ रहा होगा पॉसिबल डायग्राम, टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से हो जाता है। जल्दी से निकालिए दोस्तों इसको, सभी लोग निकालिए इसको।
चलिए ठीक है दोस्तों, और कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक ना। चलिए भाई, मैक्सवेल मैम ऊपर वाला सर एक बार और देखिए, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, उसमें कोई भी आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सही है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, कुछ पपीते अमरूद हैं, जैसे देखिए मैं इसकी सर्किल बनाता हूं, कुछ पपीते अमरूद हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, पपीते। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने पपीते बना दिया, और कुछ पपीते को दोस्तों क्या बनाना है, आपको अमरूद बनाना है। जैसे देखिए पपीते, दोस्तों कुछ पपीते को भाई आपको क्या बनाना है, अमरूद बना लेना है। तो कुछ पपीते को दोस्तों मैंने क्या बना दिया, अमरूद बना दिया, ठीक ना। फिर उसके बाद कुछ अमरूद गाजर है, तो दोस्तों अमरूद को मैंने क्या बना दिया, कुछ अमरूद को दोस्तों गाजर बना दिया। कुछ गाजर आम है, तो दोस्तों गाजर को मैंने क्या बना दिया, आम बना दिया, ठीक ना। ये वाली सर्किल दोस्तों बना लिया, कुछ गाजर आम है, तीनों जैसे कहा था तीनों मैंने बना लिया। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे दोस्तों आपको पता है कि आपको इस सर्किल में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, क्योंकि आप कह रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल सही बना। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं इस सर्किल को दूसरे तरह से, इस डायग्राम को दूसरे तरह से भी ड्रा कर सकता हूं। कैसे, देखिए कुछ पपीते अमरूद हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बनाया, पपीता। तो दोस्तों कुछ पपीते को अमरूद बनाना है, तो कुछ पपीते को मैंने क्या बना दिया, अमरूद बना दिया। बिल्कुल बात सही है, कुछ पपीतों को अमरूद बना दिया। कुछ अमरूद गाजर है, ध्यान से सुनना बात को, दूसरी सर्किल है, कुछ अमरूद गाजर है, तो दोस्तों अमरूद गाजर है। थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों, बस 1 मिनट रुकना, मैं अभी 1 सेकंड में आ रहा हूँ। हेलो, हाँ चलिए चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ पपीते अमरूद है, तो भाई कुछ पपीते अमरूद मैंने बना दिया। कुछ पपीते, देखिए पपीते का कुछ हिस्सा कैसे बन गया, अमरूद बन गया। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ अमरूद गाजर है, कुछ अमरूद गाजर है, ध्यान से बात को दोस्तों सुनना, कुछ अमरूद गाजर है, कह रहा है कि कुछ अमरूद गाजर है। तो अमरूद वाली सर्किल कहाँ पे है, ये बताइए आप, अमरूद वाली सर्किल कहाँ पे है, यही तो है अमरूद वाली सर्किल। अमरूद वाली सर्किल दोस्तों यही तो है। बस ध्यान से एक सिर्फ डायग्राम को अगर आपने दोस्तों देख लिया ध्यान से, तो पूरा दोस्तों क्वेश्चन इसका निकाल लोगे आप, कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। देखिए कह रहा है कुछ पपीते अमरूद है, तो कुछ पपीतों को अमरूद बनाया। कह रहा है कुछ अमरूद गाजर है। अब मैंने यहां पे क्या किया कि अमरूद के इस किनारे गाजर को खींच दिया, लेकिन मैं दोस्त कहता हूं कि गाजर वाली सर्किल हमको अमरूद की सर्किल में से खींचना है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे रख के पेन हम खींचेंगे गाजर को, ये जरूरी थोड़ी है। हम यहाँ पर अमरूद की सर्किल में कहीं पर भी तो कलम को रख करके दोस्तों खींच सकते हैं, कहीं पर, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे। तो दोस्तों अमरूद की सर्किल में कहीं पर कलम रखो और दोस्तों आप गाजर को खींच सकते हो। तो इस बार दोस्तों मैंने यहाँ किनारे ना खींच करके यहाँ रख दिया। क्यों, पपीते के अंदर यहाँ पपीता में क्यों रखा दोस्तों, क्योंकि मुझे पॉसिबल डायग्राम बनाना है कि इस डायग्राम को उस तरह से भी ड्रा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्ष जो दिया है दोस्तों पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिया है, इसलिए हमको 2 डायग्राम चाहिए, पॉसिबल वाला जरूर चाहिए। तो देखो कुछ अमरूद गाजर, इस बार यहाँ पे अमरूद में सर्किल में रखा और दोस्तों मैंने खींच दिया क्या, गाजर खींच दिया, ठीक ना, ये दोस्तों गाजर खींच दिया। अब देखिए दूसरा कह रहा है कुछ गाजर आम है, दोस्तों यहाँ पे मैंने गाजर में एक किनारे आम को बनाया है, लेकिन मैं कहता हूं गाजर में कहीं पर आप सर्किल को रखो, कहीं पर पेन को रखो दोस्तों गाजर की सर्किल में और आम को ड्रा कर दो। तो इस बार दोस्तों मैं गाजर की सर्किल में यहां पे रखता हूं पेन। देखिए ये पूरी गाजर की सर्किल है ना, ये दोस्तों जहां तक गाजर की सर्किल है, इस गाजर वाली सर्किल में कहीं पर कलम रखो, तो यहां पे इस बार रखा। और दोस्तों मुझे क्या खींचना है, कुछ गाजर आम है, तो कुछ गाजर को दोस्तों मैंने क्या बना दिया, आम बना दिया। इस सर्किल को कोई दोस्तों ये जो डायग्राम बना कोई इसको गलत नहीं काट सकता, यही पॉसिबल डायग्राम बन गया। अब तीसरे डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे निष्कर्ष चाहे 3 हो चाहे दोस्तों 30 निष्कर्ष होगा ना, सब सही हो जाएगा, एक भी निष्कर्ष दोस्तों इधर उधर नहीं होने वाला आपका। देखिए यहाँ पे पहला दोस्तों कह रहा है निष्कर्ष कुछ आम पपीते हैं, ध्यान से देखना, कुछ आम पपीते हैं, कुछ आम यहाँ पे है, पपीता यहाँ पे है, क्या इन दोनों में संबंध बना, नहीं बना, दूर है। कुछ आम पपीते, आम तो पपीता में टच ही नहीं है, तो कुछ आम पपीते, तो कुछ आम पपीते हैं, इसके अनुसार तो गलत हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, आम वाली सर्किल पपीता में टच कर दी है। देखो यही तो है आम वाली सर्किल, ये पपीता में टच की है कि नहीं टच की है? टच की है। तो अब भाई इसके अनुसार तो सही हो रहा है, कुछ आम पपीते हैं, लेकिन इसके अनुसार कुछ आम पपीते हैं सही नहीं हो रहा है। एक डाउटफुल कंडीशन क्रिएट हो रही कि इस डायग्राम को लिया जाए कि इस डायग्राम को, तो जहां पर डाउटफुल कंडीशन क्रिएट होगी वहां पर निष्कर्ष तुरंत गलत कटेगा, क्योंकि दोनों डायग्राम जब हमारा सही बना है तो दोनों में हमारा सही होना चाहिए ना निष्कर्ष। अगर दोनों में निष्कर्ष नहीं सही होगा तो दोस्तों निष्कर्ष गलत आपका कट जाएगा तुरंत। कुछ गाजर पपीते हैं, गाजर यहाँ पे पपीता यहाँ पे, इसके अनुसार कोई भी गाजर पपीता नहीं है, लेकिन इसके अनुसार देखिए गाजर वाला पपीता में दोस्तों प्रवेश किया है। देखिए गाजर वाली सर्किल पपीता में प्रवेश किया है, इसके अनुसार नहीं है। अब कौन सा डायग्राम सही होगा? तो दोस्तों यहां पर भी डाउटफुल कंडीशन है, ए भी आपका क्या होगा? निष्कर्ष गलत कटेगा। फिर उसके बाद दोस्तों है तीसरा वाला, कोई पपीता आम नहीं है, कोई पपीता आम नहीं है। इसके अनुसार तो बिल्कुल बात सही हो रही कि कोई भी पपीता आम नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके अनुसार सही नहीं हो रही है, क्योंकि आम देखो बन चुका है पपीता थोड़ा सा। दोस्तों यहां पर भी डाउटफुल कंडीशन किसको लिया जाए, किसको? तो इसको दोस्तों गलत काटो। जहां पर डाउटफुल कंडीशन वहां पर आंख बंद करके निष्कर्ष दोस्तों गलत कटेगा, ठीक ना। तो इसमें भी आपका विकल्प क्या होगा? तीनों निष्कर्ष दोस्तों नहीं निकलेगा, विकल्प डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड निकलेगा, ठीक है। ये होता है, आज बहुत फाड़ू क्वेश्चन ला रहे हैं सर, ठीक ना। फाड़ू क्वेश्चन यार, बेस वाला देख लीजिएगा। बेस अगर आपका क्लियर अच्छे से हो गया ना तो दोस्तों सिर्फ 2 डायग्राम है यार, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना, यहाँ पे अगर इस चित्र बन गया ना तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में फिगर बन जाएगा इसको ड्रा करते हुए तुरंत आपके कि हाँ यार यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। थोड़ा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों जो बुक वगैरह होती हैं, जो प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें 3-4 डायग्राम जो शो किया जाता है, दिखाया जाता है, तो 3-4 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोस्तों 2। मैं 2 से कभी अधिक तीसरा डायग्राम कोई नहीं आपको दोस्तों बताऊंगा, सिर्फ 2 डायग्राम दोस्तों। एक बेसिक का मतलब क्या होता है, जो आप सभी लोग जानते हो, जो सभी दोस्तों जानते हो, जो दिमाग में सबसे पहले चित्र बन जाए वही बेसिक डायग्राम है। और दोस्तों पॉसिबल डायग्राम ये होता है कि इस डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, तीसरे किसी डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको। हर क्वेश्चन में दोस्तों मैं दिखाऊंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन में दोस्तों सभी जंगल बिन है। जल्दी से इसको बनाइए सभी लोग, जल्दी से दोस्तों बनाइए इसको। सभी जंगल बिन है। दूसरा कथन सभी बिन पंखुड़ियां हैं। तीसरा दोस्तों कोई पंखुड़ी जड़ नहीं है, सभी जड़ें फूल हैं। फिर निष्कर्ष दिया है 1 2 3 4। जल्दी से बताइए, एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। बस अपनी तरफ से अच्छे से प्रैक्टिस करना, देख लेना सब कुछ दोस्तों सही हो जाएगा आपका। चलिए इसको जल्दी से दोस्तों बनाइए। चलिए देखिए, सभी जंगल कह रहा है बिन है। अरे दीपेंद्र कुमार, पॉसिबल डायग्राम एक से ज्यादा बन सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक ना। बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जो एक से ज्यादा पॉसिबल डायग्राम किताबों में आप देखते हैं ना 3-4 बनाता है, तो उसको दोस्तों एक ही जगह में बना दे रहा हूं पूरा। आपको वही सिखाया मैंने शुरू सर की, सिर्फ दोस्तों डायग्राम बनेगा, पूरा क्वेश्चन वहां से निकल जाएगा। देखिए सभी जंगल बिन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सभी जंगल को दोस्तों क्या बनाना है, मुझे बिन बना देना है। सभी जंगल को दोस्तों क्या बनाना है, बिन। तो दोस्तों सभी जंगल जो है मेरा क्या बन जाएगा, बिन बन जाएगा, ठीक ना। सभी जंगल बिन बन जाएगा, ठीक ना। फिर सभी बिन पंखुड़ियां है, तो दोस्तों सभी बिन को मैंने क्या बना दिया, पंखुड़ी बना दिया। यही तो भाई कह रहा है कि सभी बिन पंखुड़ी, तो सभी बिन को पंखुड़ी बना दिया। कोई पंखुड़ी जड़ नहीं है, कोई पंखुड़ी जड़ नहीं है, तो दोस्तों जड़ कहां पे बनेगा, यहां पे बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी पंखुड़ी जड़ नहीं है। सभी जड़ें फूल है, तो दोस्तों देखो सभी जड़ें क्या बन गई भाई, हमारी फूल बन गई। सभी जड़ें दोस्तों क्या बन गई, फूल बन गई। ये हो गया बेसिक डायग्राम, ये दोस्तों रहा बेसिक डायग्राम। अब दोस्तों मैं कहता हूं इसका पॉसिबल डायग्राम आप बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए सभी जंगल दोस्तों क्या है, बिन है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बना, जंगल बना। यहाँ पे जंगल बना, सभी जंगल दोस्तों क्या बन गया, बिन बन गया। सभी जंगल क्या बना दोस्तों, यहाँ पे देखिए सभी जंगल बिन बन गया। फिर सभी बिन पंखुड़ियां हैं, तो दोस्तों सभी बिन को मैंने क्या बना दिया, पंखुड़ी बना दिया। सभी बिन को दोस्तों मैंने पंखुड़ी बना दिया, ठीक ना। सभी बिन पंखुड़ी बन गई। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सभी बिन जो है पंखुड़ी बना दिया।
अब फिर कोई पंखुड़ी जड़ नहीं है, कोई पंखुड़ी दोस्तों जड़ नहीं है, तो दोस्तों जो जड़ वाली सर्किल है वो पंखुड़ी वाली सर्किल में टच नहीं कर सकती, तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों आपका क्या, जड़। यहाँ पे दोस्तों जड़ बन जाएगा, लेकिन ये जड़ वाली सर्किल किसी भी कंडीशन में पंखुड़ी को टच नहीं कर सकती, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी पंखुड़ी दोस्तों जड़ नहीं है, इस कथन में कह दिया है। अगर हमने टच करा दिया तो कथन गलत हो जाएगा ना, बस आपका कथन नहीं गलत होना चाहिए, जैसे इच्छा करे वैसे डायग्राम को बनाओ। सभी जड़ें फूल हैं, अब दोस्तों कह रहा है सभी जड़ें फूल हैं, तो देखो इसमें मैंने फूल को भी सिर्फ जड़ के ऊपर बनाया है, इसमें नहीं टच करा है, लेकिन दोस्तों सभी जड़ें फूल है ना, तो सभी जड़ को मैं फूल बनाता हूं। देखो यहाँ पे सभी जड़ को दोस्तों मैं फूल बनाता हूं, देखो सभी जड़ को मैंने क्या किया, फूल बना दिया। आप बताओ सभी जड़, ये रहा फूल वाली सर्किल, ध्यान से मेरी बात को सुनना दोस्तों, ये रहा फूल वाली सर्किल। आप बताओ स्टेटमेंट में क्या कहा है, सभी जड़ें फूल है, यही तो कहा है ना कि सभी जड़ें फूल है, तो आप बताओ सभी जो जड़ वाली सर्किल है फूल के अंदर है कि नहीं है, फूल के अंदर है कि नहीं, बस इतनी बात, फूल के अंदर है ना, हाँ सर फूल के अंदर है। अब फूल के अंदर है, अब आप कहोगे सर फूल वाली सर्किल ऊपर क्यों चली गई, जंगल में भी चली गई, बिल में भी चली गई, पंखुड़ी में भी चली गई, उसमें तो कुछ कहा नहीं था कथन में। तो दोस्तों उस कहा है, कथन में कहा क्या है, कथन में कहा है कि सभी जड़ें फूल है। दोस्तों सभी जड़ को फूल के अंदर डालो, सभी जड़ को फूल के अंदर डालो, तो सभी जड़ को फूल के अंदर डाला, फूल वाली सर्किल पता नहीं कहां तक है, मुझे थोड़ी पता है कि सिर्फ यहीं तक है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, कहां तक है हमको नहीं पता, लेकिन ये जो जड़ वाली सर्किल है फूल के अंदर है। तो दोस्तों एक पॉसिबल डायग्राम मतलब कि फूल वाली जो सर्किल है शायद इसमें हो, शायद यहां तक हो, तो वही तो है पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है संभावना, संभावना ऐसे भी तो हो सकती है, तो वही दोस्तों है यहाँ पे। अब दोस्तों देखो इसको और इसको लेकर के निष्कर्ष दो, किसी तीसरे पॉसिबल की जरूरत नहीं है, बस ये दो डायग्राम दोस्तों, आप इसको आंसर दो निकालो। देखो एक भी दोस्तों आपका निष्कर्ष गलत नहीं होने वाला। देखो पहला निष्कर्ष दोस्तों, कोई फूल बिन नहीं है, कोई फूल बिन नहीं है, फूल यहाँ पे बिन यहाँ पे है, कोई फूल इसमें बिन नहीं बना, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए फूल है और फूल जो है बिन में प्रवेश कर चुका है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों सही हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। इस वाले डायग्राम के हिसाब से ये गलत हो रहा है, लेकिन इस वाले डायग्राम के हिसाब से कोई फूल बिन नहीं है, सही हो रहा है। अब दोस्तों इस डायग्राम को लिया जाए कि इस डायग्राम को लिया जाए, क्योंकि डायग्राम हमारा दोनों सही है, डाउटफुल कंडीशन क्रिएट हुई, वहीं पर दोस्तों निष्कर्ष तुरंत गलत कटेगा। दूसरा निष्कर्ष है कोई जंगल जड़ नहीं है, तो दोस्तों जंगल यहाँ पे है, जड़ यहाँ पे है, जंगल यहाँ पे है, जड़ यहाँ पे है। देखिए जंगल यहाँ पे है, जड़ यहाँ पे है, क्या रिलेशन है जंगल और जड़ में, फूल में है रिलेशन, जड़ में थोड़ी है। जड़ की सर्किल तो ये है ना, जड़ की सर्किल क्या टच कर रही है क्या, आप बताइए, जड़ की सर्किल क्या है, ये टच कर रही है, जड़ की सर्किल नहीं टच कर रही है। जंगल यहाँ पे है दोस्तों, सभी जंगल, कोई जंगल जड़ नहीं है, तो जंगल और जड़, कोई जंगल जड़ नहीं है, जंगल जड़, कोई जंगल जड़ नहीं, दोनों के तहत सही हो रहा है, तो दूसरा वाला दोस्तों निष्कर्ष आपका सही होगा। तीसरा है सभी जंगल पंखुड़ियां हैं, सभी जंगल पंखुड़ियां हैं, जंगल यहाँ पे है दोस्तों, पंखुड़ी यहाँ पर है, और अंदर से बाहर आने में दोस्तों सभी सही होता है और कुछ दोनों सही होता है, तो तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। चौथा है सभी फूल दोस्तों जड़ है, सभी फूल जड़ है, फूल यहाँ पे है, जड़ अंदर है, और अंदर बाहर से अंदर दोस्तों जाने में सभी नहीं निकलता है, कुछ निकलता है, तो ये दोस्तों गलत आपका कट जाएगा। केवल दूसरा और तीसरा आपका सही होगा, केवल दूसरा और तीसरा सही होगा, ठीक ना, दूसरा और तीसरा, बी वाला केवल सेकंड और थर्ड वाला दोस्तों अनुसरण इसमें करता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है, आंसर आपका सही आ रहा है, इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनाना, सभी खंभे पंखे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों सभी खंभे पंखे हैं, तो हम सभी खंभे को दोस्तों क्या बना लेते हैं, पंखे बना लेते हैं। सभी खंभे दोस्तों, सभी खंभे जो है क्या भाई, पंखे हैं, तो सभी खंभे को दोस्तों पंखे के अंदर कर देते हैं, सभी खंभे को दोस्तों पंखे के अंदर कर देते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद सभी पंखे स्टैंड है, तो दोस्तों सभी पंखे को स्टैंड के अंदर कर देते हैं, सभी पंखे को स्टैंड के अंदर कर दिया। कुछ स्टैंड पेन है दोस्तों, कुछ स्टैंड पेन है, ध्यान से बात को सुनना, कुछ स्टैंड पेन है, तो स्टैंड यहाँ पे है, लो भाई कुछ स्टैंड को दोस्तों मैंने क्या बना दिया, पेन बना दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ पेन बॉक्स है, तो लो भाई कुछ पेन को दोस्तों मैंने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। आपको तो यहाँ तक बड़ा मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि हाँ बड़ा अच्छा डायग्राम बना है, सब कुछ सही बना है। तो दोस्तों इसी से काम नहीं चलेगा ना, आपको दोस्तों पॉसिबल डायग्राम सीखना पड़ेगा,
और मैं बता रहा हूं ना, किताब में 2-3 डायग्राम बनाना पड़ता है, लेकिन आपको सिर्फ मैं यहाँ 2 ही डायग्राम में दोस्तों पूरा आंसर निकाल दे रहा हूँ। 2 डायग्राम देखिए बस। इसका पॉसिबल कैसे बनेगा दोस्तों, एक ही पॉसिबल आपको बनाना पड़ेगा। देखो सभी खंभे पंखे हैं, तो दोस्तों खंभे बनाओ। यहाँ पे क्या बनाओ, सभी खंभे को दोस्तों क्या बना दिया, पंखे बना दिया। तो सभी खंभे दोस्तों किसके अंदर चले गए, पंखे के अंदर चले गए, ठीक ना। सभी पंखे स्टैंड है, तो सभी पंखा दोस्तों किसके अंदर चला जाएगा, सभी पंखा दोस्तों स्टैंड के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद कुछ स्टैंड पेन है। अब यहीं पे दोस्तों बवाल शुरू। बवाल का मतलब दोस्तों अब यहीं पे थोड़ा सा कुछ लड़कों को दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों आप जितने दिन से देख रहे हो अब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। देखो यहाँ पे यही तो स्टैंड वाली सर्किल है ना, सभी खंभे पंखे हैं, सभी पंखे दोस्तों स्टैंड है, स्टैंड वाली हरी वाली सर्किल है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कुछ स्टैंड पेन है। स्टैंड वाली सर्किल है कहां पे, ये पूरा इतनी बड़ी है, हरी वाली जो दिख रही है आपको पूरी स्टैंड की सर्किल है। तो दोस्तों उस स्टैंड में कहीं पर पेन रख के आप खींच सकते हो। आप कहोगे इसी में क्यों नहीं आपने खींच दिया, लेकिन ये बेसिक मैंने बनाया था जो दोस्तों दिमाग में पहला डायग्राम आता है, ठीक ना। तो ये दोस्तों बेसिक डायग्राम है। स्टैंड में एक किनारे मैंने सर्किल को, पेन को रखा और पेन को खींच दिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि स्टैंड में कहीं पर भी तो उसको रख के खींच सकता था, मैंने इस बार यहाँ पे खींचा। तो देखो दोस्तों स्टैंड में मैं इस बार यहाँ पे पेन रख रहा हूं और यहाँ पे दोस्तों सर्किल को खींच रहा हूं। क्या बना दिया, कुछ स्टैंड पेन है तो कुछ स्टैंड को मैंने दोस्तों पेन बना दिया। बताइए वही तो मैंने किया जो इसमें कहा है, जो कहा वही तो किया। कुछ स्टैंड पेन बनाओ, तो स्टैंड इतना बड़ा था उसमें कहीं पर रख के दोस्तों तो इतना कुछ निकाल दिया, इसमें थोड़ा सा निकाला था। कुछ का मतलब क्या हमको पता है कुछ का मतलब इतना, क्या इतना 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 कितना, कुछ का मतलब दोस्तों वही चीज है। अब देखो कुछ स्टैंड पेन हो गए, कुछ पेन बॉक्स है, कुछ पेन बॉक्स है। तो पेन वाली सर्किल जितनी बड़ी है उसमें कहीं पर दोस्तों पेन रखो और बॉक्स को आप बना दो, कहीं पर पेन रखो पेन के अंदर। कुछ पेन बॉक्स है तो पेन में कहीं पर सर्किल रखो। यहां पर इस बार मैंने सर्किल रखा और दोस्तों मैंने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। इस बार दोस्तों बॉक्स बना दिया। लो यहां पर भाई कुछ बन गया, देखिए यहाँ पे ए वाला बना कि नहीं, इतना बना, इस पेन का बन गया बॉक्स दोस्तों, ठीक है। यही हो गया। अब आपको किसी पॉसिबल डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही पॉसिबल डायग्राम हो गया। जो आप किताब में देखते हो ना 2-3 पॉसिबल डायग्राम अलग अलग देता है, तो उसको सम्मिलित रूप से दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ही बना दिया, ठीक ना। इस तरह से दे दो, एक भी दोस्तों देख लेना, आंसर गलत नहीं होगा आपका। चाहे छोटा एग्जाम होगा दोस्तों, चाहे आपका बड़ा एग्जाम होगा, चाहे जितनी भी दोस्तों आपकी एसआई का पेपर होगा, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो गया, चाहे पीओ लेवल का हो गया, कोई भी निष्कर्ष इसमें गलत नहीं होगा। कुछ बॉक्स खंबे हैं, कुछ बॉक्स खंबे हैं, बॉक्स यहाँ पर है, खंबा यहाँ पे है। कुछ बॉक्स खंबे तो नहीं हो रहे हैं इसमें, और लेकिन इसमें तो कुछ बॉक्स खंबे हो रहे हैं भाई, क्योंकि बॉक्स वाला सर्किल देखिए खंबे में प्रवेश कर चुका है, इसमें तो हो रहा है। किसको लिया जाए, दोनों डायग्राम सही है, डाउटफुल कंडीशन है, गलत काटो पहला वाला। कुछ खंबे बॉक्स हैं, कुछ पंखे बॉक्स हैं, ठीक ना। अच्छा एक मिनट, पंखे है ना इसमें, हाँ कुछ बॉक्स खंबे हैं, तो कुछ बॉक्स खंबे नहीं बने, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ बॉक्स खंबे बन चुके हैं, गलत है, डाउटफुल कंडीशन है। दूसरा है कुछ पंखे बॉक्स है, तो दोस्तों पंखा यहाँ पे है, बॉक्स यहाँ पे है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें पंखा और बॉक्स में रिलेशन बना हुआ है। किसको लिया जाए, डाउटफुल कंडीशन है, इसको भी गलत काटो। तीसरा है कुछ पेन पंखा है, पेन यहाँ पे है, पंखा यहाँ पे है, इसमें नहीं रिलेशन बना है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ पेन पंखा बन चुका है, क्योंकि पेन यहाँ पे है, पंखे वाली सर्किल दोस्तों यहाँ पे है, पंखे वाली सर्किल में प्रवेश की है, तो इसमें भी डाउटफुल कंडीशन कटा, तीसरा भी गलत कटेगा। सभी पेन पंखा है, सभी पेन पंखा कहाँ पे भाई, यहाँ पे पेन का थोड़ा सा हिस्सा पंखा है, पंखा इसमें तो बना ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा बना है, तो सभी पेन पंखा नहीं है। इसमें चारों निष्कर्ष दोस्तों आपका गलत कटेगा, चारों निष्कर्ष दोस्तों क्या कटेगा, गलत कटेगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर बनेगा, ठीक है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों इसमें बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे ले आता हूं। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुछ प्रबंधक युवा हैं। इसमें है कुछ प्रबंधक युवा हैं दोस्तों, कुछ प्रबंधक युवा हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रबंधक हो गए, यहाँ पे हो गए दोस्तों प्रबंधक, ठीक ना। कुछ प्रबंधक दोस्तों क्या है, युवा है, तो कुछ प्रबंधक को मैंने क्या बना लिया, युवा बना लिया, ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्तों है सभी लड़के युवा है, तो दोस्तों सभी लड़कों को मैंने सभी लड़कों को हमको युवा बनाना है ना। एक मिनट, कुछ प्रबंधक युवा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, प्रबंधक, यहाँ पे दोस्तों मैंने बनाया प्रबंधक बना लिया, यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रबंधक बनाया, कुछ प्रबंधक को क्या बना दिया भाई, युवा बना दिया, तो कुछ प्रबंधक को दोस्तों मैंने युवा बना दिया, ठीक ना। फिर उसके बाद कह रहा है सभी लड़के युवा हैं, तो लड़के वाली सर्किल कहाँ चली जाएगी, युवा के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि कह रहा है सभी लड़के युवा हैं,
ठीक ना, ये बन गई सर्किल। फिर यहाँ पे निष्कर्ष देना है, लेकिन निष्कर्ष देने से पहले दोस्तों एक बार पॉसिबल डायग्राम जरूर बना लो। देखो यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम क्या है, पॉसिबल डायग्राम दोस्तों है कुछ प्रबंधक युवा है, तो दोस्तों प्रबंधक, यहाँ पे प्रबंधक बना आपका, कुछ प्रबंधक दोस्तों क्या बन गया आपका युवा बन गया, कुछ प्रबंधक क्या बना आपका युवा बन गया। फिर उसके बाद दोस्तों है कुछ प्रबंधक सभी लड़के युवा हैं, सभी लड़के युवा हैं, तो दोस्तों ये जो लड़के वाली सर्किल है युवा के अंदर जाएगी, युवा के अंदर इस बार मैंने यहां पे रखा, और युवा के अंदर आप कहीं पर रख सकते हो, कहीं पर दोस्तों यहां पर रखो, यहां पे यहां पे यहां पे, लेकिन ये तो दोस्तों बेसिक है। अब पॉसिबल में मतलब कि इस डायग्राम की संभावना ऐसे भी है कि लड़के वाली सर्किल यहां पर भी हो सकती है, मतलब युवा के अंदर है ना, तो युवा के अंदर यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे इसमें रहे, बस युवा से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वही तो मैंने किया, वही तो किया जैसे कहा है कथन में। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष है कुछ लड़के प्रबंधक हैं, कुछ लड़के प्रबंधक हैं, तो दोस्तों देखो कुछ लड़के प्रबंधक इसमें तो बन रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ लड़के प्रबंधक नहीं बने हैं, डाउटफुल कंडीशन है, इसलिए निष्कर्ष आपका गलत कटेगा। दूसरा है कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ लड़के प्रबंधक हैं, कुछ प्रबंधक लड़के हैं, तो भाई कहाँ कुछ प्रबंधक लड़के हुए, इसमें कुछ प्रबंधक लड़के हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रबंधक लड़के नहीं हुए हैं, इसलिए दोस्तों दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका गलत कट जाएगा, दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत कट जाएगा। न निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष दोस्तों सेकंड सही है, ठीक ना, ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, ठीक ना। चलिए समझ में आ गई बात। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर ए वाली सर्किल, ए वाला डायग्राम पॉसिबल अगर आप नहीं बनाए होते तो इसी डायग्राम से उत्तर आपका सही निकलता, उत्तर सही निकलने का मतलब कि यही उत्तर निकलता। कैसे हमको पता चला, इसको मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे तरीके से कि अगर हमारा निष्कर्ष ए टाइप का हो और दोस्तों आई टाइप का हो, मतलब सभी लग करके पॉजिटिव, कुछ लग करके पॉजिटिव के रूप में निष्कर्ष हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों आपको किसी पॉसिबल डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक वाले से आंसर निकल जाएगा। देखो इसी से सिर्फ एक डायग्राम से आंसर बताता हूं आपको। देखो कुछ लड़के प्रबंधक हैं, कुछ लड़के प्रबंधक कहाँ बने हैं, लड़के प्रबंधक में टच नहीं है, दोस्तों गलत हो गया, ठीक ना। कुछ प्रबंधक लड़के हैं तो कहाँ प्रबंधक लड़का बना है, ये भी गलत हो गया आपका, तो वही निकला रिजल्ट के नहीं निकला। तो अगर दोस्तों यहाँ पर ए टाइप का अगर निष्कर्ष आपका ए टाइप का हो, आई टाइप का हो, मतलब कि सभी लग करके पॉजिटिव और कुछ लग करके पॉजिटिव अगर निष्कर्ष है, तो सिर्फ बेसिक डायग्राम, एक ही डायग्राम से रिजल्ट आपका वही आएगा, तो उसमें किसी पॉसिबल डायग्राम की जरूरत नहीं है। जब निगेटिव वाला होता है निष्कर्ष तब उसमें दोस्तों बनाना जरूरी हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, कोई गाय कुर्सी नहीं है, इसमें कह रहा है दोस्तों कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो भाई गाय की सर्किल कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी दोस्तों, गाय की सर्किल यहाँ पे बनेगी। कोई गाय दोस्तों कुर्सी नहीं है, कोई गाय दोस्तों कुर्सी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे गाय वाली सर्किल दोस्तों बन जाएगी। कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो भाई गाय और कुर्सी में कोई रिलेशन नहीं है, सभी कुर्सियां मेज हैं, तो सभी कुर्सी को दोस्तों क्या बना दो आप, मेज बना दो, सभी कुर्सी को दोस्तों मेज के मैंने अंदर बना दिया, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आंसर देखिए। अब दोस्तों मैं आपको बना रहा हूं, देखो ये पे अब निष्कर्ष इसमें 4 दिया है, कुछ मेज कुर्सियां है, कुछ मेज गाय है, कुछ कुर्सियां गाय है, कोई मेज गाय नहीं है। निगेटिव निष्कर्ष आ गया ना, बिना पॉसिबल डायग्राम का काम नहीं चलेगा, बिना पॉसिबल डायग्राम का अगर उत्तर आपने दिया तो गलत हो सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों इसका पॉसिबल डायग्राम बनेगा, देखो कैसे बनेगा। कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो दोस्तों गाय और कुर्सी में कोई रिलेशन नहीं, मतलब कि गाय और कुर्सी में दोस्तों कोई रिलेशन नहीं बनेगा, गाय वाली सर्किल अलग और कुर्सी वाली सर्किल अलग। कोई गाय कुर्सी नहीं है, किस टाइप का है स्टेटमेंट बता सकते हो, किस टाइप का है, ए टाइप, ई टाइप, ई टाइप, यूनिवर्सल नेगेटिव। दोस्तों देखो सभी कुर्सियां मेज हैं, तो सभी कुर्सी को मेज बनाओ, बस सभी कुर्सी को मेज के अंदर डाल दो। तो दोस्तों देखो सभी कुर्सी को मेज के अंदर डाल दिया मैंने, सभी कुर्सी को दोस्तों मेज के अंदर डाल दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया है, तो अनर्थ हो गया, आपने सभी कुर्सी को मेज के अंदर डाला, ये बात तो सही है, लेकिन मेज वाली सर्किल को गाय में घुसा दिया, गाय को मतलब कि गाय में ले जाके टच करा दिया। तो दोस्तों इसमें मैं कहता हूं यार कथन झूठा नहीं होना चाहिए, यार कथन झूठा नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। देखो ये जो डायग्राम है इसके अनुसार दोनों हमारा कथन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये तरीका गलत है। देखो दोस्त कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो देखो कहां पे गाय वाली सर्किल में कुर्सी वाली सर्किल टच की है, कहीं पे नहीं टच किया ना, तो कोई गाय कुर्सी नहीं है, कथन हमारा बिल्कुल सही है। देखो सभी कुर्सियां मेज है, तो देखो सभी कुर्सी मेज के अंदर है कि नहीं है, बस इतना सिर्फ देखो, ये मत देखो यार, इसको देखो मत कि मेज वाली सर्किल गाय में घुसी है, उससे तुमसे क्या मतलब यार, उससे छोड़िए, आप स्टेटमेंट देखो ना, ये स्टेटमेंट आपका विरुद्ध नहीं होना चाहिए, सीधा मतलब
जो कथन कह रहा है एग्जामिनर, जो परीक्षा लेने वाला है ना, जो ये बात कह रहा है ना, वो उसके खिलाफ न जाओ, बस जैसे इच्छा करे वैसे कर दो। तो कह रहा है कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई गाय देखो कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियां मेज है, देखो सभी कुर्सी मेज के अंदर है कि नहीं है। अब मेज कहां तक है उसकी बात छोड़ दो यार, यही होता है पॉसिबल डायग्राम, ये दोस्तों होता है बेसिक डायग्राम। निगेटिव वाला निष्कर्ष है, तो अगर इसको बना लिया ना तो दोनों डायग्राम के उत्तर दो दोस्तों, एक भी कभी निष्कर्ष गलत नहीं होगा। पहला निष्कर्ष है कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज कुर्सी है, मेज यहाँ पर कुर्सी यहाँ पर, बाहर से अंदर जाने में दोस्तों क्या सही होता है, कुछ सही होता है कि नहीं होता है, होता है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही तो, कुछ मेज कुर्सी है तो मेज से देखिए अंदर से बाहर जाने में, मतलब बाहर से अंदर जाने में कुछ निकलता है तो बिल्कुल सही होगा। मेज, कुछ मेज गाय है, कुछ मेज गाय है, इसमें तो कुछ मेज गाय नहीं बना, लेकिन इसमें जो है कुछ मेज दोस्तों गाय बन चुका है। अब किसको ले भाई, डायग्राम ए भी सही है, डायग्राम ए भी सही है। डाउटफुल कंडीशन, और डाउटफुल कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, निष्कर्ष आपका गलत होता है। तीसरा देखिए कुछ कुर्सी गाय है, दोस्तों कुछ कुर्सी गाय कहां बना है भाई, कुछ कुर्सी गाय नहीं बना है। क्या कुछ कुर्सी गाय बना है, नहीं बना है भाई, दोनों के अनुसार कुछ कुर्सी कह रहा है गाय है, इसमें भी कुछ कुर्सी गाय नहीं है, इसमें भी कुछ कुर्सी नहीं है, तो दोस्तों गलत हुआ कि नहीं हुआ, कह रहा है कुछ कुर्सी गाय है, कहां कुछ कुर्सी गाय है, कहां कुछ कुर्सी गाय है, दोस्तों गलत हो गया। चौथा है कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है, तो दोस्तों इसमें तो बिल्कुल सही है, कोई मेज गाय नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेज दोस्तों गाय बना है। अब किसको ले, इसको माने कि इसको माने भाई, इसमें तो कह रहा है कोई मेज गाय नहीं है, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा मेज गाय बना है, और उसमें बिल्कुल सही है, कोई मेज गाय नहीं है। डाउटफुल कंडीशन क्रिएट हुई, और डाउटफुल कंडीशन क्रिएट हुई तो दोस्तों क्वेश्चन आपका, निष्कर्ष आपका क्या हुआ, गलत हो गया, तुरंत निष्कर्ष गलत। केवल दोस्तों एक निष्कर्ष इसमें सही होगा, ओनली फर्स्ट इज द दोस्तों राइट, ठीक ना। चलिए नीचे विकल्प छिपा है क्या, आइए देखते हैं। हाँ, सी वाला विकल्प आपका सही होगा, केवल निष्कर्ष एक इसमें निकलेगा, केवल दोस्तों निष्कर्ष आपका एक निकलेगा, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, कोई आदमी गधा नहीं है, कोई आदमी गधा नहीं है, कोई आदमी गधा नहीं है, मतलब ई टाइप वाला स्टेटमेंट है, आदमी और गधे में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, दोनों सर्किल अलग बनेगा। दोस्तों देखो यहाँ पे ये आदमी बन गया, ये आदमी बन गया, कोई आदमी गधा नहीं है, तो दोस्तों ये जो गधा वाली सर्किल है ये इधर बनेगी दोस्तों, ये अलग बनेगी, इससे क्या बनेगी दोस्तों, अलग बनेगी। बात समझ में, कोई आदमी गधा नहीं है। अजय आदमी है, अजय आदमी है, अजय दोस्तों आदमी है, कह रहा है कि अजय आदमी है, थोड़ा सा बड़ा बनाने दो इसको। कोई आदमी गधा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, ये आदमी हो गया, और यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा आपका क्या, गधा बन जाएगा, यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा गधा, ठीक ना। अजय आदमी है, अजय दोस्तों आदमी है, अजय वाली सर्किल कहां बनेगी, अजय वाली सर्किल दोस्तों यहां पर बनेगी, अजय वाली सर्किल यहां पे बनेगी, आदमी के अंदर बनेगी। कोई आदमी गधा नहीं है, आदमी और गधा की सर्किल अलग, कह रहा है कि अजय आदमी है। अब ऐसा थोड़ी कहेगा कि सभी अजय आदमी है, अजय आदमी है तो अजय वाली सर्किल आदमी के अंदर बन गया, अजय वाली सर्किल आदमी के अंदर बन गया। अब दोस्तों देखो, क्या इसका कोई पॉसिबल डायग्राम बना सकते हो क्या आप बताओ दोस्तों, क्या इसके कोई पॉसिबल डायग्राम आप बना सकते हो? कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा है कोई आदमी गधा नहीं, तो आदमी वाली सर्किल तो गधा में टच नहीं करेगी ना, और अजय भाई साहब तो आदमी के अंदर है, तो अजय कैसे गधा में टच कर सकता है? क्योंकि भाई जब गधा में टच करेगा अजय, अजय वाली सर्किल गधा में टच करेगी तो भाई आदमी से होकर ही तो जाएगी, जबकि आदमी गधा नहीं बन सकता। तो दोस्तों इसका कोई पॉसिबल नहीं डायग्राम बनेगा, सिर्फ यही डायग्राम है। आप इसी पे आंसर दो, अजय गधा नहीं है, अजय दोस्तों गधा नहीं है, अजय आदमी है, अजय गधा कहां है? बिल्कुल दोस्तों सही है। दूसरा है दोस्तों, सभी आदमी अजय नहीं है, सभी आदमी अजय नहीं है। भाई इसमें कह रहा है कि सभी आदमी अजय नहीं है। अब दोस्तों बताओ ये आपका सही होगा कि गलत होगा? चलिए बताइए, इसका बताइए सभी लोग आंसर। देखिए भाई कोई आदमी गधा नहीं है, तो आदमी जो है गधा से अलग बन गया। अजय आदमी है, तो अजय वाली सर्किल आपकी क्या बन गई? आदमी के अंदर बन गई, ठीक है। अजय वाली सर्किल आदमी के अंदर बनी। अजय गधा नहीं है, बिल्कुल सही हो गया, अजय दोस्तों गधा नहीं है, उससे अलग है। सभी आदमी अजय नहीं है, सभी आदमी अजय नहीं है, सभी आदमी अजय नहीं है। अब दोस्तों देखो, सभी आदमी अजय नहीं है, क्या दोस्तों इधर वाले अजय वाली सर्किल आदमी के अंदर है, लेकिन सिर्फ इतनी बड़ी है ना, मतलब कि यहां तक के आदमी अजय है,
और इधर वाले आदमी अजय नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से तो सही हो रहा है कि सभी आदमी अजय नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि इस सर्किल को, क्या हमको पता है कि अजय वाली सर्किल इस आदमी के अंदर उसका दायरा कितना है? क्या इतनी छोटी है? उससे बड़ी बड़ी होते होते ओवरलैप भी तो कर सकती है। देखो ऐसे आदमी वाली दोस्तों सर्किल ए है और अजय वाली सर्किल, क्या आपको पता है कि अजय वाली सर्किल सिर्फ इतना बड़ा है, यहां पे अजय को बना दिया, या सिर्फ इतना बड़ा है, यहां पे अजय को बना दिया? क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं। आप कहोगे सर हमको जानकारी नहीं है कि अजय वाली सर्किल आदमी के अंदर कितनी बड़ी है, कितना रेडियस दिए हुए है। और तो पता है कि अजय वाली सर्किल आदमी के अंदर है, लेकिन कितनी बड़ी है इसकी दोस्तों जानकारी आपको नहीं है, कितनी बड़ी है। अजय वाली सर्किल दोस्तों उस पे जाके बढ़ते 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 ओवरलैप भी तो कर सकती है, क्योंकि यही सर्किल अजय वाली शायद थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी होते होते आदमी के ऊपर जाके पूरा ओवरलैप कर सकती है कि नहीं? सर्किल ओवरलैप कर सकती है। जब ओवरलैप कर देगी दोस्तों तो ये वाली सर्किल बन जाएगी, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए ओवरलैप वाली सर्किल कौन सी है? ये दोस्तों है अजय की। अब उसके अनुसार सभी आदमी अजय नहीं है, इसके अनुसार तो सही हो रहा है कि सभी आदमी अजय नहीं है, लेकिन इसके अनुसार तो दोस्तों नहीं सही हो रहा है कि सभी आदमी अजय नहीं है। जब ओवरलैप कर गया तो सभी आदमी अजय बन गए। अब दोस्तों यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन क्रिएट है, और डाउटफुल कंडीशन क्रिएट है तो दोस्तों निष्कर्ष आपका तुरंत गलत कटेगा। केवल दोस्तों पहला वाला आपका निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है ना? केवल निष्कर्ष दोस्तों इसमें ए निकलेगा, केशव पटेल। तो सर कुछ आदमी ही तो अजय हैं, कुछ आदमी ही तो अजय हैं, तो इसमें कहां दिया है? कुछ आदमी ही तो इसमें कहां दिया? निष्कर्ष तो दो ही है ना भाई, अजय गधा नहीं हो तो सही हो गया, सभी आदमी अजय नहीं है, सभी आदमी अजय नहीं है। देखिए अभी कितना कंफ्यूजन है। केशव पटेल सर कुछ आदमी ही तो अजय, कुछ आदमी ही तो अजय हैं। हाँ भाई हमने कहा कि इसमें कुछ आदमी ही तो अजय हैं, लेकिन आपको ये नहीं ना पता है कि इस आदमी के अंदर अजय वाली सर्किल का दायरा कितना है। क्या उसकी लिमिट आपको पता है कि इसकी रेडियस सिर्फ इतना होना चाहिए भैया, इतना बड़ा अजय बनेगा आदमी के अंदर? मतलब कि आदमी अजय जो है आदमी है, तो अजय जो है आदमी के अंदर बनेगा, अजय आदमी के बनेगा। अब आप कहोगे दोस्तों अजय तो एक ही व्यक्ति है, अजय तो एक ही व्यक्ति है, तो दोस्तों हम कहते हैं कि ये जो आदमी बना है ये भी शायद एक ही व्यक्ति हो, ये भी एक ही व्यक्ति हो। तो अजय वाली सर्किल कितनी बड़ी इसके अंदर है, क्या इसकी जानकारी आपको है? इसकी जानकारी दोस्तों नहीं है। सर्किल बढ़ते बढ़ते ओवरलैप भी कर सकती है, इसको लिया जाए कि इसको लिया जाए, डाउटफुल कंडीशन पे निष्कर्ष तुरंत आपका दोस्तों गलत कट जाएगा, ठीक ना? भाई राही अजय आदमी के अंदर है तो बाहर कैसे? वाह, अजय आदमी के अंदर है तो बाहर कैसे? अजय आदमी के अंदर है तो बाहर कैसे? दोस्तों देखो यहां पे सभी आदमी अजय नहीं है, सभी आदमी अजय नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अजय आदमी के अंदर है तो बाहर मैंने नहीं किया यार, मैंने आपको ये बताया कि ये अजय वाली सर्किल आदमी के अंदर है। हमको उसका दोस्तों दायरा नहीं पता है कि आदमी के अंदर ये अजय वाली सर्किल कितने बड़ी है, किस मतलब कि कितने एरिया को कवर की है। शायद इससे बड़ी एरिया को कवर की हो, शायद इससे बड़ी एरिया को, शायद इससे बड़ी एरिया को, शायद इससे बड़ी एरिया को। बड़ी एरिया को करते करते जाकर के इसी सर्किल पे ओवरलैप कर जाएगी। अब उससे बाहर कहां जाएगी? इससे उधर थोड़ी जाएगी, बड़ी होते 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 उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी तो दोनों सर्किल बनेगी ना। उस कंडीशन में सभी आदमी अजय नहीं है, इस कंडीशन में तो सही हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में दोस्तों सही नहीं होगा, इसलिए डाउटफुल कंडीशन क्रिएट हो रही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। कुछ राजा रानियां हैं, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताइए। कुछ राजा रानियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए राजा को बनाना है, यहाँ पे देखिए आप क्या बना लिए? राजा। कुछ राजा को दोस्तों हमको क्या बनाना है? रानियां। भाई कुछ राजा क्या है? रानियां हैं, तो दोस्तों कुछ राजा को आप बना लो यहाँ पे रानी, कुछ राजा को दोस्तों क्या बना लो? रानी बना लो, ठीक ना। फिर उसके बाद सभी रानियां सुंदर हैं, तो दोस्तों सभी रानियां को क्या बना लो? सुंदर बना लो, सभी रानियां को दोस्तों सुंदर बना लो, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दो निष्कर्ष, दो कथन थे, दोनों खत्म हो गए। जितने लोग देखे हैं ना, पहला दिन जितने लोगों का है वो जरूर पहली क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे पूरा डिटेल में बताया हूं मैं आपको क्या होता है ओवरलैपिंग वाला डायग्राम, क्या होता है, कैसे सर्किल ओवरलैप करती है, कैसे उसका दायरा बढ़ता है, कैसे उसकी एरिया दोस्तों मतलब कि इंक्रीज करती है, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, कह रहा है भाई कुछ राजा रानियां हैं, तो दोस्तों कुछ राजा रानी बन गया।
सभी रानियां सुंदर है, तो दोस्तों सभी रानी जो है सुंदर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष है सभी राजा सुंदर है, सभी राजा सुंदर है, सभी राजा सुंदर है। अगर हम पूछे कि क्या इसका कोई पॉसिबल डायग्राम है, तो दोस्तों इसका कोई पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, लेकिन इसी डायग्राम से अगर इसका उत्तर आप दोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव निष्कर्ष नहीं है। निगेटिव होता है तब पॉसिबल बनाना जरूरी पड़ जाता है। देखो सभी राजा सुंदर है, क्या सभी राजा सुंदर बने? नहीं सुंदर बने, तो इसलिए गलत काट दो इसको, गलत हो गया। सभी रानियां राजा है, तो सभी रानियां क्या राजा बना है? नहीं, रानी थोड़ा सा राजा बना है, ये भी कुछ तो गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा दोनों निष्कर्ष गलत होगा। अब मैं आपको पॉसिबल डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, देखो उसी से उससे भी उत्तर सेम आएगा। दोस्तों इसका पॉसिबल डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ राजा रानियां हैं, देखो यहाँ पे कुछ राजा रानियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पे राजा हो गया, कुछ राजा, तो दोस्तों कुछ राजा कितना राजा यार? यहां तक कि यहां तक कि यहां तक कि यहां तक, कितना? इतना राजा कि इतना राजा कि इतना राजा कि कितना राजा, यही तो जानकारी नहीं है। कुछ तो कह रहा है, लेकिन कुछ में कितना कह रहा है इसकी जानकारी हमें तो नहीं है ना क्वेश्चन में। कुछ में तो भाई बहुत कुछ हो सकता है भाई, कुछ में तो कितना कुछ, वही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ राजा रानी है, तो कितना यार, ये तो बताओ कितना। अरे हमने आपसे कह दिया कि कुछ राजा रानी है, तो आप कहोगे हाँ सर कुछ राजा तो रानी, लेकिन मैं आपसे पूछूं बताओ एग्जैक्ट कितना, तो आप कहोगे अब कुछ राजा रानी, आप कुछ में कितना भाई? 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की 7 की पूरा कितना? कुछ में हमको नहीं पता, कुछ है। अब लेकिन वही तो चीज है दोस्तों, कुछ राजा रानी है, तो देखो यहाँ पे कुछ राजा दोस्तों यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए राजा आपका हो गया, कुछ राजा रानी है, तो दोस्तों यहाँ पे जो रानी वाली सर्किल बनी है, एक कुछ का दायरा ना बढ़ते 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 आगे करते करते धीरे धीरे जाकर के दोस्तों ओवरलैप कर जाएगा। क्या करेगा? ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि हमको दोस्तों इसकी लिमिट नहीं पता है कि कितना राजा रानी है, कितना दोस्तों राजा रानी है इसकी जानकारी नहीं है। तो अब दोस्तों वही सर्किल बढ़ते 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 इस राजा पर जाकर क्या करेगी? ओवरलैप कर जाएगी। अब इससे आगे कहां बढ़ाओगे? बस काम खत्म। अब दोस्तों ए वाली हो गई रानी की सर्किल, ए वाली हो गई रानी की सर्किल, सभी रानी सुंदर है, सभी रानी सुंदर है, तो दोस्तों जो सभी रानी है वो दोस्तों सुंदर बन जाएंगी। तो देखिए सभी रानी को दोस्तों मैंने क्या कर दिया? सुंदर बना दिया, सभी रानी को दोस्तों सुंदर बना दिया। तीनों सर्किल ओवरलैप कर गई, तीनों सर्किल दोस्तों क्या कर गई? ओवरलैप कर गई। तो वही सर्किल है ना, बढ़ते 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 आगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती है, वही होता है दोस्तों ओवरलैपिंग वाला डायग्राम। और ये डायग्राम कोई गलत इसको नहीं काट सकता। अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष देते हैं सभी राजा सुंदर हैं, इसमें तो भाई है, इसके हिसाब से तो सही हो गया हमारा ये निष्कर्ष कि सभी राजा सुंदर हैं, क्योंकि जब तीनों सर्किल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की है तो दोस्तों सभी हो गए, सभी राजा सुंदर हो गए, सभी राजा रानी हो गए, सभी रानी सुंदर हो गए, जब तीनों सर्किल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। इसके अनुसार तो निष्कर्ष हमारा सही है दोस्तों, सभी राजा सुंदर हैं, लेकिन इसके अनुसार निष्कर्ष नहीं सही है, डाउटफुल कंडीशन क्रिएट हुई। और आपको पता है कि डाउटफुल कंडीशन में गलत होता है निष्कर्ष। सभी रानियां राजा है दोस्तों, इसमें तो सही हो रहा है सभी राजा रानी है, लेकिन इसमें सभी नहीं हो रहा है, डाउटफुल कंडीशन है, निष्कर्ष आपका गलत हो गया। रिजल्ट वही आया कि नहीं आया जो पहले आया था बिना उसको बनाए। तो दोस्तों अगर निष्कर्ष आपका सिर्फ निगेटिव में नहीं दिया है, सभी लग के पॉजिटिव कुछ लग के पॉजिटिव दिया है, तो आपको सिर्फ एक डायग्राम दोस्तों बनाना है, सिर्फ आप इसी डायग्राम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन बताना सभी साबुन स्वच्छ हैं, सभी दोस्तों साबुन स्वच्छ हैं। जल्दी से इसका डायग्राम बनाइए सभी लोग। दोस्तों सभी साबुन स्वच्छ हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बना दिया? साबुन बना दिया। सभी साबुन को दोस्तों क्या बना दिया? स्वच्छ बना दिया। सभी साबुन को दोस्तों स्वच्छ बना दिया, ठीक ना। सभी स्वच्छ गीले हैं, तो दोस्तों सभी स्वच्छ को मैंने क्या बना दिया? गीले बना दिया। सभी स्वच्छ को दोस्तों मैंने गीले बना दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। इस टाइप का डायग्राम आप आंसर दे सकते हो, आपको पता है कैसे इसका आंसर देना है। कोई चीज है पॉसिबल बनाने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल बनाने की जरूरत दोस्तों यहाँ पे निगेटिव दिया है, दरअसल यहाँ पे निगेटिव दिया है। अगर दोस्तों हम इसका पॉसिबल बनाते हैं तो क्या बनेगा? पॉसिबल सभी साबुन स्वच्छ हैं, देखिए सभी साबुन स्वच्छ हैं, तो दोस्तों स्वच्छ के सर्किल मतलब कि साबुन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में दोस्तों बन जाएगा। ये तीनों सर्किल आपस में ओवरलैप भी कर सकती है। इसका दायरा हमको नहीं पता है कि एक दूसरे के अंदर जो इसका दायरा है कितने एरिया में घेरी हुई है जगह, इसका दायरा नहीं पता है। बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती है सर्किल। तो देखिए कुछ स्वच्छ साबुन है, कुछ स्वच्छ साबुन है, तो दोस्तों स्वच्छ यहाँ पे है, साबुन यहाँ पे है, और बाहर से दोस्तों अंदर जाने में
क्या निकलता है, कुछ निकलता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही होगा। कोई स्वच्छ साबुन नहीं है, कोई स्वच्छ कह रहा है इसमें साबुन नहीं है। यार अगर ओवरलैपिंग भी होगी तो सभी स्वच्छ साबुन बन जाएगा, और इसमें कह रहा है कोई स्वच्छ साबुन नहीं है, तो देखो स्वच्छ वाला इतना हिस्सा साबुन तो बना है, देखो स्वच्छ वाला साबुन इतना हिस्सा बना है कि नहीं बना, तब कैसे आप कह सकते हो कोई स्वच्छ साबुन नहीं, गलत हो गया। कुछ गीले साबुन है, गीला यहाँ पे है, साबुन यहाँ पे है दोस्तों, बाहर से अंदर जाने में क्या निकलता है, कुछ निकलता है, बिल्कुल सही है। सभी गीले साबुन है दोस्तों, गीले यहाँ पर है, साबुन यहाँ पर है, सभी गीले, तो मतलब कि बाहर से अंदर घुसने में, बाहर से दोस्तों अंदर घुसने में सभी नहीं निकलता है दोस्तों, केवल कुछ निकलता है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। सभी गीले साबुन आपके नहीं बनेंगे, केवल 1 और 3 इसमें सही होगा, ठीक ना, केवल 1 और 3 दोस्तों आपका निष्कर्ष सही होगा, केवल 1 और 3। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। या लगा करके दिया, इसमें या लगा करके दिया है ना, चौथा तो सही नहीं है, सभी गीले साबुन है, तो दोस्तों ए सही होगा, या वाला भी नहीं सही होगा, विकल्प नंबर डी वाला आपका करेक्ट होगा। केवल 1 और 3 तर्क संगत रूप से आपका निकलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी दोस्तों सभी बादल चांदी हैं, सभी बादल चांदी हैं, तो जल्दी से बनाइए दोस्तों इसका। देखिए सभी बादल चांदी हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बन गया, यहाँ पे बन गया दोस्तों बादल, ठीक ना, यहाँ पे बना बादल, सभी बादल दोस्तों क्या बन गए, चांदी बन गया, तो सभी बादल दोस्तों क्या बन गए, यहाँ पे दोस्तों बन गया सभी बादल चांदी बन गया, ठीक ना। फिर उसके बाद कोई चांदी काली नहीं होती, कोई चांदी काली नहीं होती, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया, कोई चांदी काली, दोस्तों यहाँ पे क्या बना, कोई चांदी काली नहीं होती, ठीक ना। कुछ तारे चांदी हैं, कुछ तारे दोस्तों चांदी हैं, कुछ तारे चांदी हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बना लिया मैंने तारे को, देखिए यहाँ पे कुछ तारे चांदी हैं। भाई सभी बादल चांदी है, तो सभी बादल चांदी के अंदर बन गया। कोई चांदी काली नहीं है, तो चांदी में कहीं पर भी काली वाली सर्किल नहीं टच करेगी। कुछ तारे चांदी हैं, तो दोस्तों उस कुछ तारे को चांदी को, कुछ तारा को हमको चांदी बनाना है, तो तारा को दो भाई यहाँ पे चांदी बना दो, कुछ तारा को दोस्तों क्या बना दो, कुछ तारे चांदी है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ तारे को चांदी बना दिया, ठीक ना। अब दोस्तों मैं कहता हूं कि क्या इसका कोई पॉसिबल डायग्राम है, अब आपके दिमाग में दोस्तों बनने लगा होगा डायग्राम। देखो सभी बादल चांदी हैं, तो दोस्तों देखो कैसे बनेगा ये, सभी बादल को मैं चांदी बनाता हूं, यहाँ पे दोस्तों क्या बन गया, बादल बन गया, ठीक ना। सभी बादल क्या बन गया भाई, चांदी बन गया, सभी बादल दोस्तों क्या बन गया, चांदी बन गया। फिर उसके बाद दोस्तों कोई चांदी काली नहीं है, कोई चांदी काली नहीं है, तो भाई लोग कोई चांदी को हम काली नहीं बनाते हैं, कोई चांदी को दोस्तों हम काली नहीं बनाते, काली यहाँ पर हमारा बन गया। देखिए कोई चांदी काली नहीं है, तो काली वाला चांदी से अलग बन गया। कुछ तारे चांदी हैं, कुछ तारे चांदी हैं, कुछ तारे चांदी हैं, मतलब कि तारे वाली जो सर्किल होगी उसका कुछ हिस्सा चांदी में बनाना है, कुछ हिस्सा उसका चांदी में बनाना है। और एक चांदी वाली सर्किल इतनी बड़ी है, अब उसमें कहीं पर भी तो आप बना सकते हो, मैं तो इसमें इस किनारे बना दिया ये बेसिक वाले में। अब मैं कहता हूं कि तारे वाली सर्किल का कुछ हिस्सा चांदी में घुसाना है आपको, इतना घुसाओ, चाहे इतना दोस्तों, चाहे इतना, चाहे इतना, कहीं पर घुसाओ यार। तो देखो मैं यहाँ पे दोस्तों तारे को बनाता हूं, देखो तारे को बनाया, यहाँ पर चांदी में पेन रखा और दोस्तों मैंने तारे को ड्रा कर दिया। यहाँ पे देखो मैंने दोस्तों क्या खींच दिया, तारा खींच दिया। क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे वही तो है, कुछ तारे चांदी हैं, तो देखिए कुछ तारे चांदी बने कि नहीं बने। आप कहोगे सर कुछ तारे चांदी तो बने, लेकिन कुछ तारे काला भी बन गए, कुछ तारे बादल भी बन गए, ये भी बन गए, तो दोस्तों गलत नहीं है, ए सही हो जाना चाहिए। ए स्टेटमेंट जो है वो तीनों सही हो जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी करे वो कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ए बस तीनों स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, यही होता है पॉसिबल डायग्राम। अब दोस्तों दोनों से आंसर दो, देखो एक निष्कर्ष नहीं गलत होगा। कुछ तारे बादल है, कुछ तारे बादल है, तारा यहाँ पे, बादल यहाँ पे, क्या इसमें बना, तारा बादल बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों तारा वाला बादल में गया है, किसको लिया जाए, डाउटफुल कंडीशन करिए, तो डाउटफुल कंडीशन में निष्कर्ष आपका गलत कटेगा। कोई बादल काला नहीं है, कोई बादल काला नहीं है, बादल यहाँ पे है, काला दोस्तों यहाँ पर है, बादल यहाँ पे, काला यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं। देखो बादल वाली सर्किल काला वाली सर्किल में नहीं टच की है, बिल्कुल सही है, कोई बादल काला नहीं है। इसमें भी दोस्तों कोई बादल काला नहीं, क्योंकि बादल यहाँ पे, काला यहाँ पे, तो इसमें भी सही है, तो दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कुछ तारे काले हैं, कुछ तारे काले हैं, दोस्तों तारे कुछ काले हैं, इसमें तो कुछ तारे काले बने हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ तारे काले नहीं बने हैं, ये दोस्तों डाउटफुल कंडीशन क्रिएट है, इसलिए तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाला दोस्तों केवल आपका निकलेगा, ओनली सेकंड दोस्तों, केवल निष्कर्ष आपका 2 फॉलो होगा, ठीक ना। निष्कर्ष दोस्तों केवल दूसरा आपका फॉलो होगा। यार प्रैक्टिस सेट होगा आप लोगों के पास में, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा, कोई बुक हो गई ना,
पीछे जितना क्वेश्चन दिया होगा मैनेजमेंट का सब कुछ लगाइए, लॉजिक लगाइए, ये बात लगाइए दोस्तों। सिर्फ 2 डायग्राम से अधिक एक भी डायग्राम नहीं ड्रा करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, शनिवार को डाउट सेशन का रखा गया, तुरंत फोटो खींच के, लेकिन लगा करके ऐसा नहीं कि तुरंत फटाफट फोटो खींच के भेजने लगेगा, ठीक ना। आप दोस्तों उसको खींच के भेजना, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे है सारी चीजें। तो थोड़ा सा मेहनत अपनी तरफ से करिएगा, ऐसा भी नहीं है कि बस कुछ चीज ना समझ में आए तो तुरंत फटाक से व्हाट्सएप ही कर दे हम निकाल के। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं, बस इस बात को समझ गए होंगे। मैंने पहली वाली क्लास में बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है, उसको बढ़िया से दोस्तों आप पढ़ लेना क्लास को, ठीक ना। रश्मि प्रजापति डायग्राम से सॉल्व करना बेस्ट तरीका नहीं है मेरे, कॉमन वर्ड बेस्ड, ठीक ना, कॉमन वर्ड बेस्ड है, ठीक है। आप कुछ भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आसान लगता है अप्लाई करो। कॉमन वर्ड में दिक्कत क्या होती है, एक 16 का रूल होता है, लेकिन निगेटिव वाला जो स्टेटमेंट होता है, निगेटिव वाला जो कंक्लूजन होता है कॉमन वर्ड में, आप फंस जाओगे दोस्तों, गलत हो जाएगा वहां से। और ये जो वेन डायग्राम है आपसे दोस्तों, चाहे पॉजिटिव हुआ, चाहे निगेटिव हुआ, चाहे कुछ का हुआ, चाहे सभी का हुआ, चाहे कुछ भी एनीथिंग हुआ, इससे कोई आपका गलत नहीं होने वाला है। लेकिन जो वर्ड है उसके माध्यम से दोस्तों, तो आपका निगेटिव वाला जो होता है वो गलत हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप इसको अपनाओ, इसको समझ जाओ दोस्तों, बेहतरीन आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो बाकी आपको मर्जी, ठीक ना। चलिए दोस्तों ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं गलत होगा, बस मैंने क्या बताया, आप पहली वाली जो वीडियो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना, क्या होता है बेसिक डायग्राम, क्या होता है पॉसिबल डायग्राम। बस आप डायग्राम चाहे जैसे इच्छा करे दोस्तों वैसे ड्रा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टेटमेंट अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट दोस्तों अगेंस्ट आपका नहीं होना चाहिए। सर कुछ में सभी कैसे होगा, सर कुछ में सभी नहीं होगा भाई, सभी में कुछ होगा ना, कुछ में सभी थोड़ी होगा। अरे भाई कुछ में सभी, देखिए यहाँ पे कुछ में कह रहे हैं कुछ लड़का कि कुछ में सभी कैसे होगा, कुछ में सभी नहीं होगा यार। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कुछ राजा रानी है, इस तरह से दोस्तों है कुछ राजा, देखिए यहाँ पे कुछ राजा जैसे रानी है, कुछ राजा रानी है, ध्यान से देखिएगा, कुछ राजा दोस्तों यहाँ पे क्या है, रानी है। मैंने कहा कि कुछ में सभी होगा, कुछ में सभी कहां से हो जाएगा, सभी में कुछ हो जाएगा ना। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे अगर सभी हैं तो दोस्तों उसमें कुछ निकलेगा, लेकिन कुछ है तो सभी थोड़ी निकलेगा दोस्तों। अब देखो कुछ राजा रानी है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया, यहाँ पे दोस्तों मैंने बनाया राजा की सर्किल, यहाँ पे राजा की सर्किल मैंने बना दिया। अब दोस्तों कहता हूँ रानी को बनाओ आप, अब कुछ राजा को रानी बनाना है, तो मैं आपसे कहता हूं कि राजा कुछ राजा रानी है, इसको आप कैसे बनाओगे, कुछ राजा रानी है ऐसे बनाओगे, ऐसे ही ना बनाओगे, ऐसे बनाओगे। सभी लोग दोस्तों कहोगे हाँ, आप सभी लोग कहोगे हाँ बिल्कुल करेक्ट बनाया, 100% आपने करेक्ट बनाया। लेकिन मैं आपसे दोस्तों एक सवाल कर रहा हूं, यहां जितने लोग दोस्तों देख रहे हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं ड्रा कर सकता, क्या इसी चीज को मैं ऐसे नहीं ड्रा कर सकता। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ राजा रानी है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, कुछ राजा को मैंने क्या बना दिया, रानी बना दिया। आप कहोगे बिल्कुल सर करेक्ट है, बिल्कुल सही बनाया। मैं कहता हूं इसको मैं ऐसे बनाऊंगा यार, मैं यहाँ पे दोस्तों राजा दिया है, मैं ऐसे बनाऊंगा, कुछ राजा रानी है, कुछ राजा क्या है, रानी, ऐसे बना दिया। तो आप कहोगे सर ये भी तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा लो भाई मैं थोड़ा ऐसे बना दूं तो क्या कोई आपको दिक्कत है, आप कहूंगा कि मैं थोड़ा ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ राजा तो रानी ही बनाया। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, मैं कहता हूं कि मैं अगर ऐसे बना दूं, देखिए ऐसे मैं बना दूं कि कुछ राजा रानी, तो लो भाई कुछ राजा रानी बना दिया, यहाँ पे ये राजा हो गए, ये दोस्तों हो गए राजा, यहाँ पे मैंने रानी बना दिया। तो आप कहोगे हाँ सर कुछ तो बनाया, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा बना दिया। तो मैं कहता हूं कितना ज्यादा बना दिया यार, यहाँ पे बनाया तब तो आपने कहा बिल्कुल सही है, कुछ बनाया है, यहाँ पे बनाया तो भी आप कहे कि हाँ सर बनाया है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा बना दिया यार, तो आप कह रहे हो कि थोड़ा ज्यादा बन गया, कुछ का मतलब थोड़ा ज्यादा बन गया, कुछ का मतलब इतना सा होना चाहिए, इतना से ही बात ना। तो दोस्तों क्या आपको पता है यार कि कुछ राजा रानी है तो सिर्फ यहीं तक राजा रानी है, क्या आपको ये बात पता है, कुछ राजा रानी है ना, तो कुछ राजा रानी है तो मतलब ये रानी वाली सर्किल ये राजा के अंदर कहां तक है, इस बात की जानकारी आपको कहां है, इस बात की दोस्तों जानकारी बिल्कुल नहीं है।
ये राजा के अंदर दोस्तों, ये राजा के अंदर जो है ना, ये रानी वाली सर्किल दोस्तों कहां तक है, कहां तक उसकी लिमिट है, इसकी कोई जानकारी हमारे पास दोस्तों नहीं है। तो वही जो होती है सर्किल आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे मान लीजिए आप ही में एक ही मान लीजिए रश्मि जी ने कहा कि कुछ राजा रानी है तो सर इतना बड़ा बना दो, और फिर उसके बाद किसने कहा, राजेश कुमार ने कहा कि सर थोड़ा सा और बड़ा बनाओ, मैंने बड़ा बना दिया। फिर उसने कहा, रमेश कुमार ने कहा कि सर थोड़ा और बड़ा बनाओ, तो बड़ा बना दिया। ठीक है भाई, लो सूर्य ने कहा थोड़ा सा और सर आगे बढ़ा के बनाओ, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा के बनाए। इसी तरह आगे बढ़ाते बढ़ाते मैंने कहा यार बार बार आप कह रहे हो कि आगे बढ़ा दो सर, थोड़ा और आगे बढ़ा दो, लो इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि क्या कर रहा, तो ले जा करके दोस्तों मैंने क्या कर दिया, ओवरलैप करा दिया। जा आगे बढ़ते 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 ले जा करके ओवरलैप करा दिया। अब उसके आगे कहां आप जाओगे, अब उसके आगे कहां जाओगे, बस खत्म हो गई कहानी। ठीक ना, तो वही होता है दोस्तों पॉसिबल डायग्राम, वही होता है पॉसिबल। ये सारी चीज मैं आपको पहली क्लास में समझा चुका हूं। ठीक ना, अब बार बार दोस्तों इस पे चर्चा मत करवाओ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, आप ही का डिस्टर्ब होगा। पहली क्लास को जाके 2-3 बार देखना, वहां से सारी चीज आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। हाँ, अब अगला जो चैप्टर होगा लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन होगा आपका। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कथन और कार्यवाही। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान आप मत होइए। जिला आजमगढ़ खरताव का खिलाड़ी, चलिए ठीक है भाई, जिला आजमगढ़ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे अगले सेशन में मिलेंगे, और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का चैप्टर उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।